हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जेके चैलेंज जोन पर। तो आज से हम दोबारा से जो है जूनियर असिस्टेंट के तैयारी करेंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की डेट हमारे पास आ चुकी है कि वो 5 अप्रैल को है। बाकी फर्दर जो पोस्टपोन हुआ लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम, तो वो अगर इस वीक जेके एसएसबी ने कैलेंडर निकाल दिया तो उस हिसाब से देख लेंगे कि कब डेट आ रही है। फिलहाल के लिए हम जो है जूनियर असिस्टेंट को के जो क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर लैब अटेंडेंट का भी कोई है स्टूडेंट यहाँ पे, तो वो भी इसको जो है उसकी तैयारी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस लगभग जो है वो सेम ही होती है सब की। ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये जो सिलेबस में से उठाए हैं, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए उठाए हैं और सारे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर उठाए हैं रखे हैं। क्योंकि अभी अगर किसी ने मुझे लगता है सबने देख लिया होगा, जो अभी विल टाइम गॉड का पेपर हुआ था, उसमें कितनी स्टेटमेंटें पूछी गई थी। क्योंकि जेकेएसएसबी ने अपना लेवल हाई कर लिया है, थोड़ा सा अपडेट किया है। तो 45 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस, जिसमें 27 जो है थी स्टेटमेंट और मैच दी फॉलोइंग करके हमें बताने थे। तो उसी बेस के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन जो है सेट किए हैं। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस मिलेंगे और सिंगल लाइन क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो सब तरीके की प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहें तो जो है कंटिन्यू पूरा देख सकते हैं। बाकी अगर कोई किसी और एग्ज़ाम के अगर नहीं है जूनियर असिस्टेंट का, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस सबकी बराबर रहेगी। तो शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पहला हमारे पास, की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए जेकेएसएसबी ने ये जो अपडेट किया है नया, तो आप सबको पता ही होगा 2026 का ये पहला ही पेपर हुआ मुझे लगता है ये। तो क्या इसका रहने वाला है हमारे पास आंसर, इसके हमें मैच करने। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट आर करेक्ट, कौन सी कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो है करेक्ट दी है, वो हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। यस, राइट हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 9 इंडियन स्टेट। नहीं, गलत हो जाएगा, 9 नहीं बल्कि 8 इंडियन स्टेट्स हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अभी। और स्टेट कौन कौन सी से गुजर कर जाता है ये भी पता होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऐसी कोई आपको स्टेट दिख जाएंगी तो उनमें से बोला जाएगा कि कौन सी स्टेट जो है इनमें से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन स्टेट में से होकर नहीं गुजरता, वो हमें बताओ। तो इसलिए स्टेट का भी आपको पता होना जरूरी है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी है कि इंडिया शेयर इज लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद चाइना। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, चाइना के साथ नहीं करता। तो ये भी गलत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट थी वो बतानी थी। तो करेक्ट सिर्फ ओनली फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और कोशिश करना कि तैयारी करने के साथ साथ में प्रैक्टिस करो कि इन स्टेटमेंट्स को जल्दी सॉल्व करने की। 1 मिनट का अगर आपके पास टाइम है तो 1 मिनट में जो है स्टेटमेंट सॉल्व कर दो। ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम लगता है। और ये स्टेटमेंट्स और ये मैच जो फॉलोइंग जो क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट से दी है, वो हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज क्रिएटेड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। यस। दूसरी में कह रहा है कि द यूनिटी ऑफ लद्दाख वाज क्रिएटेड विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, ये भी राइट है। तीसरी में कह रहा है कि द एक्ट कम इनटू इफेक्ट ऑन 5 अगस्त 2019। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्ट बना जो पास हुआ था ये अगस्त में हुआ था, ये ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जो कम इनटू इफेक्ट 31 अक्टूबर 2019। यहाँ पर अगर पास का पूछता कि ये एक्ट जो है वो 5 अगस्त नहीं बल्कि अगस्त में पास हुआ, तो 9 को ये लग पास हुआ था, 9 अगस्त को, तो ये पास हुआ, तो फिर राइट हो जाती। लेकिन यहाँ पे अफेक्ट की पूछा, अफेक्ट जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओनली हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर भी हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि सैफरन कल्टीवेशन इज प्राइमरली डन इन द करीबाज ऑफ द कश्मीर वैली। यस, राइट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है और दूसरी स्टेटमेंट है बल्कि, द गुरेज वैली इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी बासमती राइस। नहीं, गलत हो जाएगा। बासमती राइस इज प्राइमरली ग्रोन इन द आरएसपुरा बेल्ट ऑफ जम्मू, नॉट गुरेज वैली। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है गलत हो जाएगी।
तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट इन इंडिया। यस, ये राइट हो जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडीड द टॉप वॉलनट प्रोड्यूसर। लगभग आई थिंक 90 से 95% जो है वॉलनट जम्मू एंड कश्मीर से ही जाता है बाकी इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फर्स्ट और थर्ड राइट हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर रहेगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन लिस्ट एक साइड में जो है लिस्ट दिए है, मैच द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद दिस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर जो लिस्ट वन में लेक्स है और दूसरी लिस्ट में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें मैच करके आंसर बताना है जो करेक्ट कोडिंग में आंसर आएगा। तो पहले सबसे पहले वुलर लेक है, उसका जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, 2 के साथ कनेक्ट करेगा। उसके बाद मानसर लेक है जो एसोसिएटेड विद द मिथ ऑफ शीशनाग, तो दूसरी जो है इसके साथ 4 के साथ कनेक्ट कर जाएगा। तीसरा जो गंगा बल है ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये फर्स्ट के साथ कर जाएगा। मॉन्सबल लेक जो है नोन एज द सेप्टम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स, तो ये थर्ड के साथ मैच कर जाएगा, यानी कि 2 4 1 3। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी मैच हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इवेंट्स विद दी पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व। यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट में जो है इवेंट्स और वर्क वगैरह दिए हैं और लिस्ट सेकंड में पर्सनैलिटीज़ दिए हैं। हमें फर्स्ट मतलब जो है लिस्ट को सेकंड से मैच करके हमें करेक्ट कोडिंग में आंसर करना है। आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बेस्ट हो जाएंगे। देखिए पहले राशिद रांगनी कल्हाना आ जाएगा सीधा सीधा 2 के साथ। उसके बाद उसके ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा गुलाब सिंह ए के साथ यानी कि फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ श्रीनगर अशोका इंपीरियल अशोका के साथ हो जाएगा, वो बादशाह जिसे ग्रेट किंग भी कहते हैं जैनुल आबिदीन। तो डी जो है थर्ड के साथ मैच कर जाएगा, यानी कि 2 1 4 3। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मुगल इंपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द निशात बाग इन श्रीनगर। आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आसिफ खान, जो कि ब्रदर इन लॉ ऑफ जहांगीर, नूर जहां के जो ब्रदर हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज दैट रूल्स एंशिएंट कश्मीर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगा के आंसर बताना है कि कौन सी करेक्ट जो है सीक्वेंस बनता है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले काराकोटा डायनेस्टी आएगी, उसके बाद उत्पाला, फिर लोरा डायनेस्टी और देवा डायनेस्टी लास्ट पे आएगी। तो ऑप्शन ए में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनका टाइम पीरियड की बात करें तो काराकोटा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था 625 से 855 ईसी तक रहा। उसके बाद उत्पाला डायनेस्टी का जो है 855 से 1003 तक रहा। उसके बाद लोहरा डायनेस्टी 1003 से 1320 तक इनका जो है वो टाइम पीरियड रहा। उसके बाद अगर देवा डायनेस्टी की बात करें तो 1320 से 1339 तक इनका टाइम रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर एरिया ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे हमें इन 4 में से बतानी है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास एक ही दिख रही है मुझे, तो वो लग रही है कौन सी, के लद्दाख बिकम ए यूटी विद ए लेजिस्लेटिव असेंबली। बल्कि ऐसा ये गलत है, क्योंकि विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसका हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, हमें बतानी ही गलत थी। तो ऑप्शन बी में हमें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद देयर फाउंडर्स। यहाँ पर एक साइड लिस्ट फर्स्ट में हमारे पास साइट है और दूसरी साइड सेकंड लिस्ट में हमारे पास फाउंडर है। हमें मैच करके जो है कोड में करेक्ट कोड जो है वो आंसर करना है। पहला जो है सबसे पहला परी महल किसके साथ करेगा, दारा शेखू। उसके बाद हरी पर्वत फोर्ट जो है ये अता मोहम्मद खान के साथ जो है इसका लिंक हो जाएगा। उसके बाद जामा मस्जिद जो है सुल्तान सिकंदर इसका हो जाएगा। जाना लिंक जो है ये सुल्तान जैनुल आबिदीन इसका जो है हो जाएगा फाउंडर। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट अब यहाँ पे जो है वो बतानी है। इनमें से कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सेकंड बी में जो है करेक्ट मिल जाएगी। द ब्रिटिश सोल्ड द टेरिटरी ऑफ कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीज़। तो ऑप्शन बी जो है हमें करेक्ट बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो ऑप्शन बी में जो है करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी हमें। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद द वैदिक नेम्स। यहाँ पर एक लिस्ट में मॉडर्न नेम रिवर्स के हैं और दूसरे लिस्ट में जो है वैदिक नेम्स है। हमें जो है उनके साथ करेक्टली मैच करके कोड हमें आंसर हमें करना है कि किस कौन सा रिवर किस वैदिक नेम से जाना जाता था। पहला जो है जेलम के देख रहे तो वितास्ता 2 के साथ कनेक्ट कर जाएगा। चनाब आस्किनी 1 के साथ कनेक्ट कर जाएगा। रावी जो है ये रावी किसके साथ कनेक्ट करेगा, ये करेगा पुरुषनी के साथ। और 20 जो है विपाशा के साथ कनेक्ट करेगा। गेटिंग 2 1 4 3 इस तरीके से जो है सीक्वेंस में बन के ये कोड हमारे पास बन जाएगा। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉन्द पाथर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर, यस राइट हो जाएगी ये। दूसरी में कह रहा है कि इट वाज यूजली परफॉर्म्ड इन ओपन स्पेस लाइक श्राइन्स और कोर्टयार्ड्स वगैरह, तो ये भी राइट हो जाएगी। तीसरे में कह रहा है कि इट वाज इन्वॉल्व सीरियस रिलीजियस थीम्स विदाउट एनी स्टायर, नहीं गलत हो जाएगा ये। तो ये जो है फेमस फॉर स्टायर ह्यूमर्स वगैरह, तो ये जो है विदाउट यहाँ पर लग गया तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ऑप्शन ए में क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। हमारे पास यहाँ पर पेयर्स बना के दिए हुए हैं, हमें वो बताना है जो इनकरेक्टली मैच है। जैसे गुलमार्ग, सोनामार्ग, यसमार्ग या पहलगाम, ये इनका जो है साथ में पेयर्स हैं, हमें वो बताना है कि जो इनकरेक्ट है। गुलमार्ग का मिड ऑफ फ्लावर्स ये राइट हो जाएगा। उसके बाद सोनामार्ग मिड ऑफ गोल्ड ये भी ठीक है। यसमार्ग मिड ऑफ जूसेस ये भी ठीक है। पहलगाम मिडो ऑफ शेफर्ड्स नहीं, गलत हो जाएगा। मिडो ऑफ शेफर्ड्स नहीं बल्कि इसे आप वैली ऑफ शेफर्ड्स भी कह सकते हैं, विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी हो जाएगा कह सकते हैं, लेकिन ये मिडो नहीं, मिडो ऑफ शेफर्ड्स नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगी, इनकरेक्टली मैच है। तो ऑप्शन डी पहलगाम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग द फ्लोरा एंड फूना ऑफ जम्मू कश्मीर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। यहाँ पर देखिए एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, वो है ऑप्शन बी में दी हंगोल जो कश्मीर स्टैग कहते हैं इस फाउंड इन द डेचगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में। बाकी सारे ए बी सी जो है रेफर्स टू लद्दाख। अगर आप ये ब्लैक नेक क्रेन की बात करें, ये नेशनल स्टेट बर्ड है जो है, बल्कि यूटी बर्ड जो है नेशनल बर्ड है लद्दाख का। उसके बाद अगर हिमस नेशनल पार्क भी ये जो है लद्दाख में है। उसके बाद अगर स्नो लेपर्ड वगैरह की बात कर ले तो ये भी यूटी ऑफ लद्दाख में ही है इसका। तो बाकी सारे रेफर्स टू लद्दाख, ओनली जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हंगोल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट विद देयर लोकेशन। हमारे पास यहाँ पर एक साइड में जो वेटलैंड्स है, दूसरी साइड जो दूसरी लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट वगैरह रीजन जो है वो दिए गए हैं। हमें बतानी है कि कौन सी वेटलैंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है या रीजन में है। तो पहले होकरसार की अगर हम बात कर लें तो वो है श्रीनगर, सुरिंसर मनसर जम्मू, उसके बाद वोरल लेक बांडीपोरा, और हाईगम वेटलैंड जो है वो बारामूला। ये तो ऐसे सीक्वेंस में ही आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है और अब स्टेटमेंटों को देखकर भागना नहीं है, क्योंकि आप जो है आपको यही से इन्हीं से ही पाला पड़ना है, चाहे आप एग्ज़ाम देने जाओ या फिर यहाँ पे आओ। तो ये इसके से आप जो है अपने भागना नहीं है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो क्या कह रहा है कि पहले यहाँ पर हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट दिए हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। दूसरी में कह रहा है कि द ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू द जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ इंडियन रीजन, यस बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि दे आर ड्रेवन बाई ट्रॉपिकल ईस्टली जेट स्ट्रीम, बल्कि नहीं ये गलत हो जाएगी कि वेस्टली जेट स्ट्रीम है। तो जेट स्ट्रीम है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमारी। तो सिर्फ जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहेगी। तो ऑप्शन जो है ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग माउंटेन पासेज विद द रीजन दे कनेक्ट्स। यहाँ पर एक लिस्ट में हमारे पास पासेज हैं, दूसरी साइड में कनेक्ट्स हैं। हमें जो है पासेज जो है कनेक्ट करने हैं लिस्ट सेकंड के साथ, उसके बाद हमें आंसर करना है। अच्छे से जोड़ना, ताकि ऐसा ना हो कि कोई पास कहीं का कहीं निकल जाए तो आपका रूट गलत हो जाए, ठीक है। तो पहला जोजिला पास जो है श्रीनगर एंड ले, इसका आंसर बी के साथ एक ए जो है 2 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद बी बहनीहाल पास जो है जम्मू एंड श्रीनगर के साथ मैच कर जाएगा। अच्छा चिपकीला पास
हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत के साथ कनेक्ट कर जाएगा। निटुला पास जो है सिक्किम एंड तिब्बत के साथ जो है ये कनेक्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा हमारा 2 1 4 3। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच पास कनेक्ट्स द वैली ऑफ कश्मीर विद द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, तो वो है सिंथन पास। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। ये मैंने बीच में एक लाया कि चलो आपका भी थोड़ा सा हो जाए, उलझे हुए होंगे इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह में, इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलो आ जाओ वापस अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंसिस 2011 कंसिडर दिस स्टेटमेंट। 2011 के सेंसिस के मुताबिक हमें जो है ये नीचे स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर हैज़ ए हायर लिटरेसी रेट देन द नेशनल एवरेज। नहीं, गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का 2011 के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 67 या 68% है, और नेशनल का जो है 74% है, और नेशनल से बिलो है, अबव नहीं है। ठीक है, तो हाई नहीं है, लो है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरी में कह रहा है कि चिल्ड सेक्स रेशियो इज जम्मू एंड कश्मीर शोड ए डिक्लाइनिंग ट्रेंडिंग कंपेयर टू 2001, तो ये राइट हो जाएगा। बिहार इज़ मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, ये तो है ही है, बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगी। तो ओनली जो है सेकंड और थर्ड जो है हमारी राइट हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग फ्रीडम स्ट्रगल इवेंट्स विद द ईयर्स। यहाँ पर हमारे पास एक साइड में इवेंट्स है और दूसरी साइड दूसरी लिस्ट सेकंड में जो है साल है। हमें करेक्टली मैच करके कोडिंग में आंसर जो है वो देना है कि क्या राइट आंसर बनेगा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है 1920 में जो है लॉन्च की गई। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये 1930। उसके क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। तो ये किस तरीके से जो कोड बनेगा हमारा 2314। ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि किस पेपर के रिलेटेड जो है वो एग्ज़ाम के तहत किस एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है वो आप चाहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस की जाए, तो वो अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। और ये रहा वो आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट में करिएगा। क्वेश्चन ये है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज ट्रांसफर कश्मीर टू गुलाब सिंह वाज साइंड आफ्टर विच हिस्टोरिकल इवेंट। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने आंसर में जो है वो करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।